जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। आज कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, मॉर्निंग। क्या है महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स में मैं आपको बताऊं, कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है, इनफैक्ट मंथली एक्सपायरी का भी ये वीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर और जो बड़े ट्रिगर्स बन रहे हैं आज के लिए, उस पर अब फोकस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है बीएससी। यहां पर इलेक्टिव स्टॉक ऑप्शंस के लिए जो सेटलमेंट स्कीम है उसका आखिरी दिन है आज। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपनी प्री बजट मीटिंग की शुरुआत करेंगी अलग अलग स्टेक होल्डर्स ग्रुप के साथ। इनफैक्ट ग्लोबल परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था की स्थिति और $5 ट्रिलियन का रोड मैप जानेगी संसदीय समिति आज दोपहर 2:30 बजे। इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया की ईजीएम भी होने वाली है। 1600 करोड़ तक के ओसीडी ये जारी कर सकते हैं, तो इस पर देखना होगा कि क्या फैसला निकल कर आता है शाम 5 बजे। विंडलास बायोटेक बायबैक इसका शुरू होने वाला है आज से, तो यहां पर फोकस रखिए। 325 रुपए प्रति शेयर यहां पर बायबैक प्राइस तय किया गया है। साथ ही आईपीओ के लिहाज से 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग होने वाली है। कीस्टोन रियल्टर्स की आईपीओ अलॉटमेंट भी आज के दिन में होगी। कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्स डिविडेंड या फिर एक्स बोनस या स्टॉक स्प्लिट ट्रेड करेंगे, जिसमें ओएनजीसी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और इजी ट्रिप प्लानर्स है। टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज फोकस में रहेंगे क्योंकि यहां पर सेंसेक्स ने 19 दिसंबर से बदलाव की घोषणा कर दी है। सेंसेक्स में यहां पर डॉक्टर रेड्डीज बाहर होते हुए दिखेंगे और टाटा मोटर्स इसमें शामिल होगा। स्टील रिलेटेड स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि सरकार ने यहां पर आयरन ओर और स्टील की ड्यूटी में बदलाव किया है। यहां पर आयरन ओर लम्प्स और फाइन्स लेस देन 58% एफई पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। मोर देन 58% एक्सपोर्ट ड्यूटी को 30% यहां पर इन्होंने आयरन और लम्प्स और फाइन्स के लिए किया है। इनफैक्ट आयरन और पेलेट्स के एक्सपोर्ट ड्यूटी को जीरो किया इन्होंने और स्टील पर भी ड्यूटी को हटाया गया है। जहां तक कोक और सेमी कोक पर की बात है, उस पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी है। सीडीएसएल यहां पर जो खबरें आ रही थी, यहां पर तकनीकी खामी पर सीडीएसएल ने एक्सचेंजेस को जानकारी दी है कि यहां पर इनके सिस्टम्स ठीक हो चुके हैं और फिर से कामकाज शुरू हो गया है। शुक्रवार का सारा सेटलमेंट का काम इन्होंने पूरा कर लिया है। इनफैक्ट कोई डेटा लीकेज की भी यहां पर रिपोर्टिंग नहीं हुई है। इन्होंने इस सिस्टम को अच्छे से बैलेंस किया है, ऐसा अपडेट आया है। दीपक फर्टिलाइजर्स, आरती इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेंगे क्योंकि दीपक फर्टिलाइजर को यहां पर आरती इंडस्ट्रीज से लगभग 8,000 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर मिला है और यह अगले 20 सालों के लिए बाइंडिंग टर्म शीट इन्होंने साइन की है और यहां पर 1 अप्रैल 2023 से सप्लाई शुरू होती हुई दिखेगी। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड फोकस में रहेंगे। एनएससी ने निफ्टी इक्विटी इंडेक्स में शामिल कंपनियों के मर्जर पर नया नियम यहां पर जारी किया है और इस नियम के तहत मर्जर के एक्स डेट से ही इंडेक्स में बदलाव किया जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर अपडेट है। जोमैटो अगेन एक बड़ा लेवल एग्जिट हो रहा है, जहां पर कंपनी के को फाउंडर मोहित गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। ऑब्वियसली रीजन अभी तक पता नहीं चला है जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो यहां पर अब देखना होगा कि एग्जैक्टली जोमैटो पर आज क्या रिएक्शन रहता है। अंत में आरएचआई मैग्नेसिटा शेयर स्वैप अग्रीमेंट के जरिए डालमिया ओसीएल की 100% हिस्सेदारी ये खरीदेगी और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज भी फोकस में रहेगा क्योंकि 25 नवंबर को कंपनी की बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है, तो ये स्टॉक फोकस में आएगा। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आप इन चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन देखने वाले हैं। कुशल, शुक्रिया वो पूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए।